प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एरोमेटिक यौगिकों की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। यदि लुईस अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में एल्किल बेंजीन बनती है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। एल्किलीकरण में किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरोमेटिक वलय पर एक एल्किल समूह जुड़ता है। इस अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल के रूप में AlCl3, BF3 इत्यादि प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाने पर उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्किल बेंजीन बनता है। इसकी क्रियाविधि में लुईस अम्ल की सहायता से इलेक्ट्रोफाइल का बनना वेग निर्धारण पद द्वारा संपन्न होता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रथम स्टेप में यहाँ पर एल्किल हैलाइड RH AlCl3 से अभिक्रिया करता है। ये स्लो स्टेप होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर कार्बोकेटाइन R+ बनता है और ये कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। अब यह कार्बोकेटाइन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विलेंड मध्यवर्ती एरेनियम आयन बनता है और इस मध्यवर्ती से एक प्रोटॉन के निष्कासन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण भी कहते हैं। कुल मिलाकर के इस अभिक्रिया में बेंजीन वलय पर एल्किल समूह का एडिशन होता है। नेक्स्ट, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण। बेंजीन की अभिक्रिया यदि लुईस अम्ल की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड के साथ करवाई जाए तब उत्पाद के रूप में कीटोन बनते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण कहते हैं। जब बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसीटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया में भी इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बोकेटाइन ही होता है, जो कि एसिलियम आयन कहलाता है, जो कि एसिड क्लोराइड तथा लुईस अम्ल की अभिक्रिया से निम्न प्रकार से बनता है। यहाँ पर RCOCl अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया लुईस अम्ल AlCl3 से होने के फलस्वरूप यहाँ पर एसिलियम आयन बनता है और यह एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। यह एसिलियम आयन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विलेंड मध्यवर्ती बनता है और इससे एक प्रोटॉन के निष्कासन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसीटोफिनोन बनता है। अतः जब बेंजीन की अभिक्रिया CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर एसीटोफिनोन बनता है। इस अभिक्रिया में बेंजीन पर COCH3 एसिटिल समूह का एडिशन होता है। अतः इस अभिक्रिया को फ्रीडेल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट, मर्क्यूरीकरण। बेंजीन को यदि मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ गर्म किया जाए तो ये अभिक्रिया मर्क्यूरीकरण कहलाती है। मर्क्यूरिक एसीटेट आयनन के फलस्वरूप बनने वाला एसीटोन मर्क्यूरिक आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है तथा बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। जब बेंजीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न प्रकार है। प्रथम स्टेप में यहाँ पर मर्क्यूरिक एसीटेट आयनन के फलस्वरूप एसीटेट आयन और एसीटोन मर्क्यूरिक आयन बनाता है।
यह एसिटोमर्क्यूरिक आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और नेक्स्ट स्टेप में यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर वेलेंट मध्यवर्ती बनता है और इससे एक प्रोटॉन के निष्कासन के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में यहाँ पर फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट बनता है। यह अभिक्रिया मर्क्यूरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट बर्च ऑब्टेन बर्च रिडक्शन। द्रव अमोनिया में क्षार धातु जैसे सोडियम लिथियम को घोल करके एथेनॉल की उपस्थिति में किसी एरोमेटिक यौगिक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो एरोमेटिक वलय का अपचयन हो जाता है। यह अभिक्रिया बर्च ऑब्टेन बर्च रिडक्शन कहलाती है। उस ताप पर एथेनॉल की जगह अमोनिया प्रोटॉन दाता के रूप में कार्य करता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, जब बेंजीन की अभिक्रिया द्रव एनएच3 एवं लिथियम की उपस्थिति में करवाई जाती है, तब यहाँ पर एरोमेटिक वलय का अपचयन हो जाता है और उत्पाद के रूप में यहाँ पर 1,4-साइक्लोहेक्साडाइईन बनता है। इस अभिक्रिया को बर्च ऑब्टेन कहते हैं। नेक्स्ट गाटरमान-कोर्ट्स अभिक्रिया। जब बेंजीन की अभिक्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का संश्लेषण होता है, अतः इस अभिक्रिया को गाटरमान-कोर्ट एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट साइड चेन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। प्रथम ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। एल्किल बेंजीन का यदि संपूर्ण ऑक्सीकरण करवाया जाए तो एल्किल समूह COH कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है तथा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जब टोल्यूइन का अम्लीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं, तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में बेंजोइक एसिड बनता है। नेक्स्ट साइड चेन हेलोजिनेशन। यदि एल्किल बेंजीन की हेलोजन वाहक की अनुपस्थिति में एवं प्रकाश और उच्च ताप की उपस्थिति में हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन वलय की बजाय उसकी साइड चेन अर्थात एल्किल समूह पर संपन्न होती है। इस प्रकार की हेलोजन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को साइड चेन हेलोजिनेशन, पार्श्व श्रृंखला हेलोजनीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि टोल्यूइन की प्रकाश की उपस्थिति में उसके क्वांटनांक बिंदु पर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो उत्पाद के रूप में बेंजाइल क्लोराइड बनता है। जैसा कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है, जब टोल्यूइन की अभिक्रिया Cl2 क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं, तब यहाँ पर साइड चेन हेलोजिनेशन होता है, अर्थात यहाँ पर एल्किल समूह का हेलोजिनेशन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्पाद के रूप में बेंजाइल क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट वुटेज फिटिंग अभिक्रिया। किसी एरिल हैलाइड की ईथर विलायक में सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल एरिन बनती है। इस अभिक्रिया को वुटेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम तथा एल्किल हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर टोल्यूइन बनता है। इस अभिक्रिया को वुटेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हटार्ड अभिक्रिया।
जब प्रबल ऑक्सीकारक जैसे CrO2, Cl2, क्रोमिक क्लोराइड की उपस्थिति में टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है, अर्थात CH3 समूह का CHO समूह में परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया रिटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अतः क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड उत्पाद के रूप में बनता है और इस अभिक्रिया को रिटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। Thank you.